आप 20 से 25 वाले विधायक तो कहीं दिखाइए नहीं दिए। अच्छा, कभी नहीं दिखे? भाई दिखेंगे कैसे, वो तो जिला के भी नहीं हैं। अच्छा। वो गया के क्षेत्र में तो आप देख रहे हैं कि उदाहरण है रफीगंज विधानसभा की कासमा अर्थुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। और हमारे बच्चे आसपास के साथ 25 में हमको मौका यहाँ के महान जनता देगी। अच्छा। तो 25 से 30 में बिहार में अनुमंडल और ब्लॉक और जिला बनेगा, जिसमें रफीगंज अनुमंडल बनेगा। पुलिस अनुमंडल तो हमने बना ही दिया मदनपुर को, जिसमें रफीगंज भी है। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज़। आज हम मौजूद हैं रफीगंज में और रफीगंज विधानसभा के पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह के पास। अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दौरा काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाकर भ्रमण कर रहे हैं। तो हमारे साथ जदयू के जिला अध्यक्ष वर्तमान में सह पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह मौजूद हैं। इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार जी के जा रहे हैं अपने जनता के पास। आपका स्वागत है सर। चलिए, आपका भी स्वागत है और आपके व्यूअर्स का भी स्वागत है जो आपको परिवर्तन देखते हैं। सर, इस बार 2025 में क्या नीतीश कुमार आएंगे या फिर कोई और आएंगे? नहीं, वो तो निश्चित आएंगे। अच्छा, उसमें तो निश्चित आएंगे। वो एनडीए की सरकार बनेगी। अब तो हम लोगों ने जो काम किया, नीतीश जी की सरकार, एनडीए सरकार उनके नेतृत्व में जो काम कर रही है और अभी रिसेंटली जो काम हुआ, उसमें तो हम लोग लक्ष्य पहले रखे थे कि 2025 225 और फिर से नीतीश। अच्छा। अब 225 से भी ऊपर बढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा। इसलिए कि हमने बिजली बिल फ्री कर दिया। हमने 400 से 1100 वृद्धजन पेंशन कर दिया। स्वरोजगार के लिए हर एक घर में एक महिला को 10,000 रुपया देंगे, जो कि फॉर्म जीविका दीदी के माध्यम से, जीविका समूह के माध्यम से भरवाया जा रहा है। तो हर एक घर में एक महिला को, 2 भाई 3 भाई हैं तो 3 भाई अलग अलग हैं तो तीनों घर में अच्छा, एक एक महिला को होते हैं। 10,000 रुपया से उसमें फॉर्म जो दिया जा रहा है ऑप्शन, मुर्गी पालन, मछली पालन, गाय, और जो उसमें है जो टिक करके महिलाएं दे रही हैं कि हम ये करेंगे, तो 6 महीना तक लगातार 10-10 हज़ार रुपया मिलेगा। आप 10,000 से शुरू करिए तो 60,000 हो गया, और आप उसको बढ़ाइएगा आगे तो फिर 40-45 मिलेगा। तो इस तरह करके 2 लाख तक हम लोग, सरकार हमारी दे रही है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नीतीश जी के शासन में महिलाएं तो आत्मनिर्भर थी ही। आप देख ही रहे हैं कि पंचायती राज में 50% आरक्षण, नगर निगम परिषद और नगर पंचायत में 50% आरक्षण। तो महिलाएं तो आत्मनिर्भर थी और सशक्त थी ही, लेकिन और सशक्त हम लोग बनाए। और घर में पहले कहा जाता था कि हर एक घर में कुछ ना कुछ मिला। अब हम लोग कहते हैं कि घर के हर एक व्यक्ति को, बच्चा से लेके बुजुर्ग तक को सरकार के लाभ मिला। बच्चों को क्या मिला? जब बच्ची पैदा हुई तो उसको सरकारी अनुदान मिला। बच्चे स्कूल जाने लगे तो पोशाक मिला। 8वां में चले गए तो साइकिल मिला। फिर छात्रवृत्ति मिला। तो बच्चा से लेकर के 60 साल के बुजुर्ग तक, 70 साल 80 साल तक, तो एक एक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है घर में। तो क्या नीतीश कुमार जी शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं सर? अब ये तो बताए आपको कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने पहले बच्चे बाहर थे, 15 साल 20 साल पहले स्कूल, अब बाहर रहने वाले, स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे बहुत कम, ना के बराबर हो गए। 100% बच्चे स्कूल जाने लगे। पोशाक राशि, शिक्षकों की कमी थी उसको दूर हमने किया। स्कूल भवन की समस्या थी उसको हम लोगों ने बढ़ाया। टेबल बेंच कुर्सी बैठने का समस्या था उसको हमने किया। तो अब कहीं कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में तो आप देख रहे हैं कि उदाहरण है रफीगंज विधानसभा की कासमा अर्थुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। और हमारे बच्चे, आसपास के सारे वर्गों के बच्चे 10 रुपया में अपने घर से खाना खा के इंजीनियर बन रहे हैं। उनको नागपुर और महाराष्ट्र और बेंगलोर नहीं जाना पड़ रहा है इंजीनियर बनने के लिए। कासमा में, रफीगंज में इंजीनियर बन रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में, पहले आप आंकड़ा देखिएगा तो दिन भर का ही आंकड़ा लीजिए या महीना का, तो दिन भर में 2, 4, 5 पेशेंट आते थे। अब तो लाइन लगा है सरकारी हॉस्पिटल में। और रफीगंज को हम लोग जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जो 6 बेड का था, उसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिणत किया जब हम विधायक थे। मदनपुर को भी हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम किया। तो उसमें, और नीचे जो अब उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको भी सुदृढ़ किया हम लोगों ने। कासमा में आप देख लीजिए, आप पंचायत लेवल पर देख लीजिए कि वहाँ भवन नहीं था, किराए के भवन पे उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहे थे। वहाँ हम लोगों ने
किया, और डॉक्टरों की कमी थी। तो अब उप स्वास्थ्य केंद्र में जो बीएससी नर्सिंग किए लड़के हैं वो अब अभी एग्जाम हुआ है, वो बहाल किए जाएंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र में वो प्रभारी बनेंगे, उनको दवा लिखने का पावर होगा। तो अब तो वो भी कमी दूर होगा, डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी। सर यहाँ पर रफ़ीगंज विधानसभा में रफ़ीगंज प्रखंड में एक ही जो है मतलब बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है, तो इसमें ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है सर? नहीं, देखिए सब चीज़ जो ब्लड बैंक अपना ज़िला में है जी, ज़िला में है, सुविधा वहाँ से होगा। और उस तरह कोई बात होता है तो आप देखिए कि अभी माननीय मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा में आए थे, 300 बेड का हॉस्पिटल औरंगाबाद ज़िला में हो गया। और यहाँ भी आने वाला समय में ब्लड बैंक की सुविधा हम लोग कर देंगे। अच्छा। और सर यहाँ पर रफ़ीगंज जनता की मांग होती है अनुमंडल बनाने की, इस पर आपकी क्या राय है सर? हमने तो जनता से वादा किया है कि अभी 25 में हमको मौका यहाँ के महान जनता देगी। अच्छा। तो 25 से 30 में बिहार में अनुमंडल और ब्लॉक और ज़िला बनेगा, जिसमें रफ़ीगंज अनुमंडल बनेगा। अच्छा। पुलिस अनुमंडल तो हमने बना ही दिया मदनपुर को, जिसमें रफ़ीगंज भी है। क्या लगता है कि इस बार 2025 से 30 आपको जनता मौका देगी? क्या लग रहा है, मतलब जनता के भी जा रहे हैं ग्रामीण एरिया? देखिए, जनता चाह रही है, और लेकिन जनता कहती है कि हमने जो विधायक जीतलन मघी में तो दिखाइए न देते है, तो रउए 5 साल दिखाई दिली हारे के बाद भी। 20 से 25 वाले विधायक? हाँ, 20 से 25 वाले विधायक तो कहीं दिखाइए नहीं दिए। अच्छा, कभी नहीं दिखे? भाई दिखेंगे कैसे, वो तो जिला के भी नहीं हैं। अच्छा। वो गया जिला के रहने वाले हैं। अच्छा। तो गया से रफ़ीगंज उन्हीं को नहीं दिखता है, तो रफ़ीगंज में कहाँ दिखेंगे? गया दूर है ना भाई। तो गया से रफ़ीगंज में तो वोट रफ़ीगंज का जनता की और आदमी बेलागंज के। तो इस बार जनता ने तय कर लिया है कि अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं उनको इस बार बेलागंज में ही बैठा दिया जाएगा। अच्छा। रफ़ीगंज में अब दिखाई नहीं दिए तो फिर दिखाई नहीं देने देगी जनता। और फिर हमको जो एहसास है घूमने पर कि एनडीए कार्यकर्ता और जो वर्तमान विधायक जी के भी जो वोटर हैं, हमको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग में भी मरमरिंग है कि नहीं भैया इस बार आपके साथ एनडीए तो है ही है, हम लोग भी आप ही के साथ। तो हम रफ़ीगंज जनता के विधायक हैं और हम यहाँ विकास चाहते हैं। हमारे नेता जैसे किसी वर्ग को छांट करके विकास तो नहीं कर रहे हैं। पेंशन अगर मिला तो सबको मिला, सभी वर्गों को मिला। अगर लाभ मिल रहा है 10,000 रुपये का महिलाओं को तो सभी के लिए है। पेंशन बढ़ा तो सबके लिए है। बिजली बिल मुफ्त हुआ तो सबके लिए है। कोई उसमें बाइफरकेट नहीं किया गया। पक्ष विपक्ष नहीं है, समाज नहीं है, पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं है, सबके लिए है। हिंदू मुस्लिम सबके लिए है। तो फिर जनता सब लोग यही चाहती है कि आपकी फिर से नीतीश 2025 में 225 और फिर से नीतीश, यही नारा के साथ हम लोग हैं। तो सर एक और क्वेश्चन था लास्ट। विपक्ष आरोप लगाती है कि जब अशोक कुमार सिंह विधायक जी थे तो वे क्षेत्र में विकास नहीं किए, प्लस में क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते थे। इस पर क्या राय है? अच्छा, हम कहते हैं कि हम अगर भ्रमण नहीं करते हैं तो हमको कैसे पता चला कि अठगोड़वा पहाड़ के पास पुलों बनना है। अच्छा। और कुम्हैनी में पुल बनना है, बलार में बनना है, दुगुल और दुआरी में रोड खराब है किसी को पता? अब एमआर के टेंडर हो रहा है, हो गया, अब काम लगेगा। तो जब भ्रमण नहीं करिएगा, जो ये कहते हैं तो उनको गांव नहीं 38 को पंचायत है, अब तो 38 हो गया, मान लीजिए कि अब तो 37 कहिए, 2 नगर पंचायत हो गया। मदनपुर भी नगर पंचायत होगा और रफ़ीगंज तो अब तो 37 ही कहिए। तो 37 में वो खाली 10 पंचायत के नाम 10 सेकंड में कोई बता दे। अच्छा। तो हम मान लेंगे कि आप घूमते हैं। जब घूमेंगे नहीं तो इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे बन गया? 10 साल में 24 को पुल कैसे बन गया? पचरिया, अमरपुरा, भदवा और बरियामा कैसे बन गया बताइए? जब हमने देखा ही नहीं तो विपक्ष तो कुछ कहते रहे। विपक्ष के शासन तो पहले भी था ना भाई। बिजली घर घर हो गई ना, कितना है बिजली? आप समझिए, अब विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लगाते रहे। जनता एकदम मूड बना चुकी है कि रफ़ीगंज में फिर से एनडीए के उम्मीदवार और बिहार में फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार। अंतिम रूप क्या देना चाहेंगे जनता लोग सर? जनता को हम यही कहेंगे कि पूरा औरंगाबाद ज़िले में 6 के 6 सीट है और एनडीए के उम्मीदवार जो हों उनको आप वोट करिए। जिस दल के एनडीए के उम्मीदवार हों उनको वोट करिए।
सर एक और सर औरंगाबाद ज़िला में 6 विधानसभा, तो क्या खामियां रह गई थी कि 2020 से 25 में जो है 6 के 6 विधानसभा जो है नहीं जीत पाई? नहीं, विधानसभा में औरंगाबाद ज़िले की बात नहीं है। पहला और दूसरा चरण में हम मगध और शाहाबाद सब हार गए। अच्छा, क्यों हार गए? एनडीए गठबंधन में अभी जो इंटैक्ट एनडीए है, जिसमें भाजपा, जदयू, चिराग पासवान जी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, पांचों दल एक मुट्ठी की तरह मजबूत हैं। पिछले 20 में उपेंद्र जी अलग थे, चिराग पासवान जी अलग थे, तो बिखराव के कारण हम हार गए। सिर्फ औरंगाबाद ज़िला में ही नहीं, हम सिरघाटी हार गए, हम नबीनगर हार गए, मगध उधर शाहाबाद में हार गए, तो शाहाबाद मगध सब हार गए। तो एनडीए के बिखराव के कारण हम हार गए। कहीं कोई इस बार आप देख लीजिए, इंटैक्ट है एनडीए और 6 के 6 सीट जीतेंगे। आपको 15 जिला में 6 के 6 सीट जीतेंगे। खाता नहीं खुलने वाला है महागठबंधन के लोगों का। और आप देखिए, हमको बताने की आवश्यकता क्या है। अभी उनके आए थे 2 नेता, एगो दिल्ली से कांग्रेस के बड़े नेता, एगो राजद के बड़े नेता, यात्रा में आए थे ना, रफीगंज भी आए थे। 4 विधायक महागठबंधन के केकरा मुर्दाबाद लगा। 4 महागठबंधन के विधायक के खिलाफ लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया, मुर्दाबाद की नारा लगा। तो कहाँ, तो इस बार तो खाता ही नहीं खुलना है। सारे जो भी वर्तमान विधायक हैं सब हारेंगे और सारे हम लोग एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। और बाकी वर्तमान जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह एवं पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह का जवाब कैसा रहा, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल छूट गया हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।